मिलेगा। यहाँ से हम टर्मिनल लगा के और आसानी से एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग पैड को जो है कनेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, मैं थोड़ा सा इस बॉक्स, ये हमारे सेलेक्टर स्विच हो गए। ये सेलेक्टर स्विच जैसे कि 2 टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, 3 जो है यहाँ पे 3 ही एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे 3 स्विच हैं और तीनों जो है ये टाइमर से जो है रन होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री होम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का कंट्रोल पैनल। और इस कंट्रोल पैनल की खासियत ये है कि इसके लिए हमें जो है अलग अलग लेवल, मान लीजिए कि हमें 2 लेवल पे जो है एग्जॉस्ट फैन को अगर चलाना है तो हम एक ही कंट्रोलर से आसानी से हम 2 लेवल पे एग्जॉस्ट फैन को चला सकते हैं। और टाइमर पे भी एक ही कंट्रोलर से हम अलग अलग टाइम के ऊपर इसमें ही प्रोग्रामिंग हम सेट कर देंगे, तो अलग अलग टाइम के ऊपर जो है हम एग्जॉस्ट फैन को आसानी से चला सकते हैं। वो कैसे चला सकते हैं वो मैं जो है आप इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको बताऊँगा। इससे पहले मैं बता दूँ, ये 3 फेज़ का एग्जॉस्ट फैन है और 3 फेज़ का कंट्रोल पैनल है। और इस कंट्रोल पैनल का साइज़ है 20 इंच बाय 20 इंच। ये हो गया हमारा टेम्परेचर वोल्टेज इंडिकेटर। ये वो हो गए हमारे इंडिकेटर, रेड येलो ब्लू तीनों फेस के हमारे इंडिकेटर हो गए। ये हो गया हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर, ये हो गया हमारा टाइमर। ये टेम्परेचर कंट्रोलर 2 रिले आउटपुट में है। वो कैसे है, वो कैसे काम करता है वो मैं दोनों बता दूंगा। ये जो टाइमर है 4 रिले आउटपुट में है। ये देखिए R1, R2, R3 और R4। ये देखिए 4 रिले वाला आउटपुट में है। सेकंड में भी कर सकते हैं, मिनट में भी कर सकते हैं और आवर्स में भी कर सकते हैं। इसको 999 घंटे से लेकर 999 सेकंड तक हम जो है इसकी टाइम रेंज सेट कर सकते हैं, जो कि हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री में इतने बड़ी रेंज की आवश्यकता ही नहीं है, किंतु फिर भी इसकी जो कैपेसिटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। अभी टेम्परेचर कंट्रोलर की बात बताऊँ तो टेम्परेचर कंट्रोलर जो है -50 डिग्री से प्लस के 400 डिग्री तक जो है हम इसको PT100 सेंसर के ऊपर जो है इसका टाइम रेंज जो है, टेम्परेचर रेंज जो है हम आसानी से सेट कर सकते हैं। मतलब कि बहुत मतलब लार्ज स्केल पे और बहुत बड़ी इंडस्ट्री में जो है इनका प्रयोग होता है। मतलब कि कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि हम पोल्ट्री इंडस्ट्री में इसको हल्का समझ के लगा रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही हाई क्वालिटी का जो है टेम्परेचर कंट्रोलर और बहुत कम वेरिएशन पे भी मतलब सेंस करके और जो है यह हमें रिले का आउटपुट देता है। ठीक है, और कंट्रोल पैनल का एक सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक फंक्शन या बेसिक प्रिंसिपल हम ये बोल सकते हैं कि हमें इनपुट यहाँ पे देना है और आउटपुट के रूप में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो हमारे जो कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर में हमें आउटपुट लेना है। यहाँ तक हमारी सप्लाई कंटिन्यू आई हुई रहती है और यहाँ पे जो है हमें आउटपुट मिलेगा। और यहाँ से आउटपुट हम किसको देंगे, ये देखिए, ये हो गए हमारे कंट्रोल पैनल, एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग पैड का जो है यहाँ पे जो है हमें आउटपुट मिलेगा। यहाँ से हम टर्मिनल लगा के और आसानी से एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग पैड को जो है कनेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, मैं थोड़ा सा इस बॉक्स, ये हमारे सेलेक्टर स्विच हो गए। ये सेलेक्टर स्विच जैसे कि 2 टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, 3 जो है यहाँ पे 3 ही एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे 3 स्विच हैं और तीनों जो है ये टाइमर से जो है रन होते हैं। कंट्रोल पैनल की मैं खासियत बताऊं कि इसमें जो है हमने प्रोटेक्शन के रूप में एक सिंगल फेज प्रिवेंटर दे रखा है। ये फेज चेंज होने की कंडीशन में और एक फेज नहीं आने की कंडीशन में हमारे सिस्टम को रोक देता है और जिससे हमारे एग्जॉस्ट फैन और पूरा सिस्टम जो है जलने से पूरी तरीके से बच जाता है। एक तो ये हो गया। और उसके बाद में हमने प्रोटेक्शन के तौर पे ये MCB लगा रखी है। ये जो है 6 एम्पियर की 3 फेज की MCB है। 6 एग्जॉस्ट फैन लगे हुए तो 6 MCB और एक कूलिंग पैड के लिए मोटर के लिए हमने 16 एम्पियर की MCB लगा रखी है सिंगल फेज की। इसमें जो हमने कॉन्ट्रैक्टर लगा रखे हैं, जो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर सारे जो 6 कॉन्ट्रैक्टर हैं 9 एम्पियर के हैं और एक जो कॉन्ट्रैक्टर है ये 18 एम्पियर का है, क्योंकि इसमें हमने सिंगल फेस का सप्लाई दे रखा है। ये हो गया, ये हमारी हो गई इनकमिंग MCB। मान लीजिए कि हमें इन MCBओं के ऊपर काम करना है या फिर इस कहीं पे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर काम करना है, मतलब यहाँ तक। और यहाँ पे जो है मान लीजिए हमें किसी भी कंट्रोलर में काम करना है या फिर कुल मिला के पैनल के अंदर हमें कहीं पे भी काम करना है तो हम इस MCB को आसानी से बंद करके और इसके अंदर काम कर सकते हैं। अब इसके अंदर आगे अगर हम जाते हैं, मान लीजिए कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्टर वगैरह पे काम करना है, तो अगर मैं इस MCB को बंद करूँगा तो पूरा मेरा कंट्रोल पैनल बंद हो जाएगा। तो इससे ये रहेगा, मान लीजिए मुझे इनको रिपेयर करने में 1 घंटा लग रहा है तो 1 घंटे तक मेरा एग्जॉस्ट फैन बंद रहेगा। तो दोस्तों, दूसरी कंपनियों की तुलना में इस कंट्रोल पैनल की क्या खासियत है वो मैं थोड़ा सा बताऊं कि दूसरी कंपनियां जो है, सभी कंपनियां सिर्फ एक इनकमिंग MCB दे रही है, बाकी MCB नहीं दे रही है, मतलब मेन MCB दे रही है। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ एक ही मान लीजिए मेरा एक एग्जॉस्ट फैन जल गया या कुछ फॉल्ट अगर आ गया या सर्किट में कोई फॉल्ट आ गया। अब
मान लीजिए मुझे 1 घंटा उसको बंद चेंज करने में लग रहा है, तो क्या 1 घंटे तक हम कोई इसी फार्म को बंद कर सकते हैं क्या? उसकी सप्लाई को बंद कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब इस पैनल की खासियत ये है कि मान लीजिए मुझे इस पैनल के ऊपर काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस MCB को गिरा दूंगा, आसानी से इस सर्किट के ऊपर मैं काम कर लूँगा। मान लीजिए मुझे 3 के ऊपर काम करना है, तो मैं 3 MCB गिरा दूंगा, बाकी मेरे 2 एग्जॉस्ट फैन चलते रहेंगे और मैं पैनल के अंदर में काम कर लूँगा या फिर सर्किट के ऊपर काम कर लूँगा। मान लीजिए कि मुझे कूलिंग पैड की मोटर चेंज करना है, वो जल गई है या फिर उसमें कुछ समस्या अगर आ गई या नहीं भी आई, मुझे दूसरी मोटर लगाना है और फार्म में के अंदर जो है बर्ड बड़े दिन ज़्यादा दिन के हैं, 2 kg बॉडी वेट में हैं, तो मैं ज़्यादा समय के लिए कूलिंग पैड की मोटर को भी नहीं बंद कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे MCB गिरा दूंगा और इसके नीचे से जो है मैं सप्लाई निकाल के और काम कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये कंट्रोल पैनल जो है पूरी तरीके से एक मतलब बेसिक प्रैक्टिकली करके किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ऑफिस में बैठ के डिज़ाइन किया गया, नहीं दोस्तों, ये फील्ड पे काम करके और जो अनुभव हुआ और क्या क्या कमियां हुई, ये सब चीज़ें करके जो है मैंने इस कंट्रोल पैनल को डिज़ाइन किया है। इस टाइमर की जो मैं एक बार रेंज की अगर बात करूँ, इस टाइमर की रेंज जो है 999 सेकंड से 999 घंटे तक हम इसको कर सकते हैं। और टेम्परेचर कंट्रोलर में भी मैं इसमें आपको लिखा हुआ ही दिखा सकता हूं। अगर आप जे टाइप अगर यूज़ कर रहे हैं सेंसर, तो 0 से 600 डिग्री तक आप यूज़ कर सकते हैं। के टाइप अगर यूज़ कर रहे हैं तो 0 से 1200 डिग्री तक इस टेम्परेचर कंट्रोलर को यूज़ कर सकते हैं। और अगर PT100 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो -99 डिग्री से प्लस के 400 डिग्री तक जो है आप इस टेम्परेचर कंट्रोलर को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि बहुत बड़ी वाइड रेंज के लिए हम इस कंट्रोल पैनल का जो है बहुत ही हाई क्वालिटी का कंट्रोल पैनल हम जो है यूज़ कर रहे हैं। मैं सेलेक्टर स्विच की बात करूं तो इसमें जो है 10 एम्पियर के सेलेक्टर स्विच लगे हुए हैं, 3 मोड पे काम करते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यह जो कंट्रोल पैनल बहुत ही हाई क्वालिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में डिजाइन किया है। अब ये कैसे काम करता है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। देखिए, मान लीजिए अभी टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, 41 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है ना, और हमने सेट कितना किया है 43 डिग्री। तो अभी हमारा रिले आउटपुट दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा। अब देखिए, ये हमने सेट 1 कितना 43। अब मैं इसको क्या करूँगा, 43 से नीचे लेके आ जाऊँगा, क्योंकि हमारा कूलिंग मोड पे है। ये मैंने इंटर कर दिया, ये रिले आउटपुट हो गया। मतलब कि मैंने एक रिले को जैसे कि 36 डिग्री पे सेट किया और टेम्परेचर 41 डिग्री, तो रिले हमारा आउटपुट देने लगा। अब देखो, मैं दूसरे वाले को सेट करता हूँ। देखिए, ये दूसरे वाले रिले के लिए आउटपुट मैंने कितना सेट कर रखा है, 44 डिग्री। देखिए, मान ले मैंने 44 डिग्री नहीं करते हुए मैंने 39 डिग्री पे सेट किया और इंटर कर दिया। देखिए, ये दूसरा रिले भी आउटपुट हो गया। मतलब कि एक टेम्परेचर सेंसर को, ये देखिए, ये टेम्परेचर सेंसर एक ही है, किंतु हमें अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर जो है हमें एग्जॉस्ट फैन को रन करना है और कूलिंग पैड की मोटर को रन करना है। तो हम क्या करेंगे, इस एग्जॉस्ट फैन को, इस सेंसर को बीच में लगा देंगे और हमें जितना टेम्परेचर चाहिए हम उतना जो है इसमें सेट टेम्परेचर डाल देंगे। तो हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ में एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग पैड अलग अलग एक ही टेम्परेचर सेंसर से अलग अलग टेम्परेचर पॉइंट के ऊपर जो है रन हो जाएगा। ये तो हो गया हमारे टेम्परेचर के लिए। अब देखिए, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा के बता दूं। मान लीजिए मुझे टेम्परेचर कितना चाहिए, अब जैसे 41 डिग्री में अगर 42 डिग्री कर दूंगा और इंटर कर दिया, ये देखो, ये मेरा रिले बंद हो गया। अब मान लीजिए दूसरे के लिए मुझे टेम्परेचर जो है ज़्यादा चाहिए, मान लो मुझे 45 डिग्री तक टेम्परेचर जाए और मेरा फैन ऑन हो, तो देखिए, ये मैंने 45 डिग्री कर दिया, तो मतलब मेरा जो है टेम्परेचर कंट्रोलर का रिले जो आउटपुट होना बंद हो गया। अब इसमें टाइमर में जाते हैं हम। ये देखिए, ये चार रिले है, इसमें 4 रिले हम आउटपुट ले सकते हैं एक कंट्रोलर से। अब देखिए कैसे, देखिए, ये डिले 1 मैंने जो है कितना टेम्परेचर टाइमरिंग डाल रखा है, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड चलने के बाद में जो है बंद हो जाएगा। देखिए, अभी इसमें इसका ऑन टाइम कितना है, 8 सेकंड, और ऑफ टाइम कितना है, 2 सेकंड। तो देखिए, मैं देखिए अभी रिले 3rd चल रहा है, रिले 4 चलेगा, फिर वापस रिले 1st पे जाएगा। ये देखिए, अभी 8 सेकंड के लिए रिले 1 चलेगा। ये देखिए, अब 8 सेकंड के लिए चलेगा वो, फिर 4 सेकंड के लिए बंद हो जाएगा वो। ये बंद हो गया। अब ये 2 सेकंड के लिए चलेगा रिले 2, 3 सेकंड के लिए। ये देखिए, 2 सेकंड, फिर वो बंद हो गया वो 2 सेकंड के लिए, फिर रिले 3 चलेगा। ये देखिए, रिले 1 सेकंड के लिए चला और बंद हो गया, अब रिले 4 चलेगा, 2.3 सेकंड के लिए ये बंद हो गया। तो दोस्तों, ये इस प्रकार से जो है ये 4 अलग अलग हम जो है टाइमिंग में जो है इसको आसानी से कंट्रोल पैनल को हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये होगा हमारे कॉन्टेक्टर, और ये जो सब जितनी भी हमने वायरिंग की है सब इसी के लिए किया है कि ये जो कॉन्टेक्टर आसानी से चल सकते हैं। सब कॉन्टेक्टर को चलाने के लिए हम करते हैं।